Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो आज का जो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 72 घंटे किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इन 72 घंटों में क्या क्या घटनाएं घट सकती है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन से ताल्लुकात हो सकता है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तभी भी हो सकता है, आपके हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, इनकम रिलेटेड हो सकता है, ठीक है. सो आपके पारिवारिक विषय में भी हो सकता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 72 घंटे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे, प्लीज़ गाइड करें. हम आपके करंट सिचुएशन भी बता देंगे ताकि आप रिलेट कर पाए. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि अगले 72 घंटे मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह से होंगे, प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द फर्स्ट कार्ड एज द सन कार्ड, जहाँ पे है द जर्नी. ओके, यहाँ पे है हमारे पास मिस सनशाइन, वाओ, द डेस्टिनी कार्ड, द स्टार कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास 36 हाउस ऑफ फ्लावर्स, 26 ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट. यहाँ पे है हमारे पास एब्राकाडेब्रा विच इज़ द मैजिकल कार्ड. ओके, स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, द एम्प्रेस कार्ड. यहाँ पे है 22 लाइक अ बर्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस का कार्ड. शुरुआत हुआ था सन कार्ड से. यहाँ पे है स्टार कार्ड. यहाँ पे है बहुत सारे मेजर अगना है. यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है द एम्प्रेस कार्ड वी डू हैव, और यहाँ पे है द जस्टिस कार्ड. सो हो सकता है कि आप 11 काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो. ये 11-22, 11-33, 17-17, 19-19, ठीक है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. लियो इंपॉर्टेंट है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, जहाँ पे एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है. ओके, वी डू हैव दिस वन. यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, यहाँ पे शतविषा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पुष्य नक्षत्र इंपॉर्टेंट है. आई डू फाइंड यहाँ पे है तुला राशि, तुला, मिथुन, कुंभ में से तुला बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी इंपॉर्टेंट है. नाउ बेसिकली जो आपके ज़िंदगी में आने वाला है वो लगभग ऐसा कुछ परिवर्तन होगा. इन 72 घंटों में आपके मन जो है, मन की स्थिति जो है, काफ़ी हद तक बदल जाएगा. किसी के बारे में ऐसा हो सकता है कि आप सपने देखो या देख चुके हो इस दौरान कि आपके जो है इमोशनल साइड पर इफ़ेक्ट करे, ठीक है. कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपने किसी का सपना देख लिया, वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके पारिवारिक जीवन से रिलेट हो सकता है. आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हो इन द करेंट सिचुएशन ना, मैं देख पा रही हूँ. यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग, चाहे आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो या ना हो, चाहे आपके पास जॉब है या नहीं है. यू आर वेटिंग फॉर दैट ब्यूटिफुल, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. यू आर वेटिंग फॉर दैट ब्यूटिफुल एनर्जीज टू कम इन योर लाइफ. आप चाहते हैं कि आपके घर में सुखी दाम्पत्य जीवन हो, और वो शायद होगा भी. यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारे अटेंशन मिल सकता है. अगर आप ऑनलाइन पे है, अगर आप सोशल मीडिया में स्टार है, अगर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं वहाँ पे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, आई कैन सी लाइक दैट यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है. वो आपको प्रेफर करेंगे, वो आपको प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराएगा. कहीं ना कहीं पे आपने सोचा था कि देखो मुझे क्विट कर देना है, मुझे नहीं करना है ये चीज़, मुझे दूसरे जो सिचुएशन है उसमें जाना है, दूसरा करियर मुझे देख लेना चाहिए.
लेकिन आप फिर से रिकंसिडर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचेंगे कि जिस जगह पे आप अगर आप हैं उस जगह पे शायद आपको उतना इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाता, उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपके आइडियाज़ अक्सर होते हैं कि रिजेक्ट हो जाए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि नहीं, अगर मेरे पास हुनर है, मेरे पास टैलेंट है एंड आई हैव दैट ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस, सो वाई शुड नॉट आई ट्राई अ न्यू जॉब और शुड सेट अप फॉर माई सेल्फ। आप ज़रूर ऐसा सोचेंगे क्योंकि लोग आपको बोलते भी हैं कि तू क्यों जॉब कर रही है, तू क्यों जॉब कर रहा है, तो तुझे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जॉब मिल सकता है, तू क्यों नहीं कर रही है, तू क्यों नहीं कर रहा है, तू बाहर जाने का क्यों नहीं सोच रहा है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी लोग बोलेंगे और तब और भी आप प्रोत्साहित होंगे, इंस्पायर्ड अप होंगे। कुछ लोगों के लिए आप ना कंफर्ट जोन में हो, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, घर का खाना बस खाना है, फिर बाहर क्या जाना, बाहर जाने से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है कॉन्स्टेंटली मेरे जीवन में, और मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए। आई एम फेड अप डूइंग दैट। बट आप नहीं जानते हैं, मे बी आउटसाइड ऑफ योर होम देयर लाइज बाउंटी ऑफ हैप्पीनेस एंड बाउंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वो एक बार घर के बाहर कदम रखने से, घर के कदम मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हो, जिस एरिया पे आप सोच रहे हो उस एरिया से निकल कर अगर आप कोई और दूसरा फील्ड पर सोचो तो शायद ज़्यादा ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी कम है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बना हुआ चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा सराहेंगे। कहीं ना कहीं पे वो ऐसा ज़रूर बोलेंगे कि अरे इन्होंने ऐसा चीज़ बनाया, इन्होंने ऐसा कुछ हमें सर्विस दिया जो इससे पहले कभी भी किसी ने भी नहीं दिया, इन्होंने इतना पैसे में ही में हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। सो दे विल जस्ट अप्रिशिएट यू दैट हाउ मच डेडिकेटेड यू आर। चाहे आप कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हो, चाहे अपनी इंडिविजुअली आप काम कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी दैट योर ग्लो, ठीक है, योर पर्सनैलिटी विल बी सो मच ओके इंस्पायरिंग फॉर मेनी पीपल कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। लोग ऐसा भी आपको कम्प्लीमेंट्स देंगे कि मैम या सर हमें आपके जैसा बनना है, आप हमें सिखाइए, आप हमें मोटिवेट कीजिए, आप हमें बोलिए कि क्या क्या टेक्निक्स आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू मे डिसाइड टू ट्रैवल। ठीक है, आप डिसाइड करेंगे जाने के लिए, हो सकता है उससे पहले आप बुकिंग करें, रिजर्वेशंस करें, होटल बुकिंग करें, ठीक है, उस जगह पे जाने के लिए आप ट्रेन फ्लाइट जो भी जर्नी में आप जाना चाहते हैं, एंड यू विल डू दैट, यू विल प्लान, बिकॉज अब बहुत समय हो गया है कि आप एक ही जगह पे बैठे हैं और आप कहीं पे घूमने नहीं गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद आप अपना फैमिली के साथ रिट्रीट में जाना चाहते हैं। यू वांट टू गो फॉर हनीमून ऑल्सो, फॉर सम ऑफ यू इवन इफ़ यू आर न्यूली मैरिड, हो सकता है कि शादी के तुरंत बाद आपको ज्वाइन करना पड़ा था ऑफिस, या आपको चले जाना पड़ा था दूसरा जगह पे। हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ एक हनीमून पीरियड में जा रहे हो। फॉर लवर्स आई कैन सी लाइक यू विल हैव ईच अदर्स ड्रीम्स। लाइक आप एक दूसरे का सपना तो देखोगे, लेकिन सपने में ये ज़रूर देखोगे कि आप दोनों उस घर में हो, और वो जो घर है वो आपके लिए घर नहीं स्वर्ग जैसा है। सो विल एन्जॉय द कम्फर्ट मेटेरियलिस्टिक प्लेजर विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक घर के अंदर, या हो सकता है ये एक रिसोर्ट है या एक होटल है जहाँ पे आप दोनों जा रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग विथ योर सेल्फ। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तभी भी मुझे दिख रहा है लाइक यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर। आप हो सकता है इससे पहले कभी भी इनको फेस टू फेस नहीं मिले हो, सो यू विल डिसाइड। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपके तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट भी भेजे, और वो गिफ्ट ज़रूरी नहीं कि इट विल बी कॉस्टली, बट अगर वो कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, इट इज़ हैविंग दैट एवरेज वैल्यू, तभी भी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मेरे लिए भी कोई सोचता है। ठीक है, अभी वो गिफ्ट क्या होगा दैट विल बी डेफिनेटली अ सरप्राइज फॉर यू। कुछ लोगों के लिए आपके घर के मसले जैसे सुलझ ही नहीं रहे थे, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई आपकी दादी या नानी वो डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन पर सबको ही एग्री करना पड़ेगा।
सो लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। मुझे दिख रहा है आप उस मधुमक्खी के तरह होंगे जिसके ऊपर आकर्षण, मतलब आप उस फूल की तरह होंगे जिसके ऊपर मधुमक्खी का आकर्षण ज़रूर होगा। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लाइफ। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। बैचमेट्स भी आपको थोड़ा सा एडमायर करेंगे अगर आप हैं वहाँ पे, तो वो बोलेंगे कि आप जिस तरह से अपने बातों को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, अगर आप क्लास में बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है? ओके, सो वी डू हैव द 9 ऑफ एथम्स, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ हैंड्स, यस, घर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव किंग ऑफ एथम्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लेडी एंड द लॉर्ड, अगेन द लवर्स कार्ड। सो यहाँ पे जिस बारे में आप सोच सोच के हैरान और परेशान हो रहे थे, जहाँ से आप सोच रहे थे ये शायद मुझे मिलेगा ही नहीं और मुझे अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, मुझे किसी का सीक्रेट कभी भी पता नहीं चलेगा, मुझे किसी का मनोभावनाएं पता नहीं चलेगा, और सारा रात हो सकता है कि एक इंसान के लिए आपने रोया था और वो चीज़ आपको याद आएगा, लेकिन उस चीज़ को आप मूव ऑन कर जाएंगे, उस चीज़ से आप मूव ऑन होके आप अपना करियर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप अपना ही बारे में ज़्यादा सोचेंगे। फॉर दोज हु आर एंगेज आई कैन से लाइक दैट यू विल बी लाइक इनटू द कंफर्ट एंड लग्जरी। आपके हो सकता है वाइफ, अगर आप मेल है, अगर आपकी वाइफ आपके लिए बहुत अच्छा कंफर्टेबल एंड वेरी मच सेटिंग इस तरह से बनाए, अपने घर में जाके आप देखेंगे कुछ तो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, और वो अपने हिसाब से सेट कर रही है। कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए करो, वो भी मुझे दिख रहा है, एंड यू प्रिपेयर वेरी मच फ्रेश कुक्ड मील्स, आप खाना बना रहे हो उनके लिए और वो भी खा रहे हैं, और इवन आप दोनों मिलके जो एंजॉय कर रहे हो, इट्स हैविंग लाइक ग्रेट फन टुगेदर, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप इतना इन्वॉल्व होंगे अपना करियर में, शायद बहुत बिजी रहने वाले हैं आप, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे, वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप उस चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, स्कैन करेंगे, या आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आएगा जिसका इस्तेमाल आप भरपूर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर बाद में चाहे उसको रिट्रीव करना, उसको अपने ही प्रोजेक्ट में यूज़ करना, ये सब कुछ चीज़ चलता रहेगा। घर में छोटा मोटा आपका रिपेयर रिनोवेशन का काम हो भी सकता है, या आप स्टार्ट करवा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर दिस कार्ड वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे एक सिंसियर एप्रिसिएशन। मैं तब से तो यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि आपको एप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, रिकॉग्निशन लेटर मिल सकता है, कोई कन्फर्मेशन हो सकता है कि आप हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया। ये 72 घंटे में अगर ना भी हो तो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ये पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गेटिंग रीयूनाइटेड विद योर पार्टनर, एंड डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ जस्ट ओके, वो ऐसा जैसे उनको ना जैसे बेताबी हो जाएगा आपको मिलने के लिए, इवन आपके साथ रीयूनियन करने के लिए। हॉट रोमांस इज देयर, इट्स नॉट अबाउट द नॉर्मल रोमांस, इट्स अ हॉट रोमांस इज देयर। ओके, सो दिस इज कमिंग फॉर यू, एंड आई ऑल्सो कैन सी दैट जो चीज़ें मतलब बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा था आपके घर में, मे बी फर्नीचर्स या जो भी सोफ़ा सेट्स या अलमीरा हो, कुछ भी हो आपके घर में या आपके डेस्क पे या आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें थे जो बिल्कुल उसका यूज़ नहीं हो रहा था, इस्तेमाल नहीं हो रहा था, आप उसको हो सकता है कि रिन्यू कर लो, या आप उसको एक उसका डिफरेंट लुक दे दो। इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक एवरीथिंग विल बी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अच्छे से आप अपने घर को सजाएंगे, आप अपना मन को भी बहुत ही ज़्यादा खुश रख पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो आई कैन फील, आई बिलीव लाइक दैट यू विल बी द हैप्पीएस्ट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अभी मुझे ये देखना है
विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रून्स एंड चार्म्स से देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो वी डू हैव दिस, यस, ओके। कुछ कॉन्स्टेंट आ सकता है बट मुझे दिख रहा है वो नेग्लिजिबल है, मतलब वो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। एंगेजमेंट किसी का हो सकता है या अनाउंसमेंट हो सकता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सो आई कैन सी लाइक दैट ना, कि आप ना जो व्यक्तिगत डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे, किसी की जोर आपके ऊपर चल रहा था, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपना व्यक्तिगत जीवन में डिसीजन ले पाएंगे। लिटिल लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी, एंजल ब्लेसिंग इज दैट, एंड आई कैन ऑल्सो सी द प्रपोजल। कुछ लोगों के लिए मीठा मीठा खुशखबरी कुछ इस तरह से आ सकता है, या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मीठा, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ गुड न्यूज़ होने के बाद ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड आपको रिप्लाई भी मिलेगा, नहीं, यू विल बी सो मच हैप्पी, यू विल बी सो मच हैप्पी। यहाँ पे एक बेबी बेबी फेस है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने बेबी के लिए कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करो, या बेबी का 5th ईयर, या हो सकता है कि आप अपने बच्चा जो है एक साल कंप्लीट हुआ है, सो बेसिकली आप उनके लिए कुछ करना चाहो, उनके फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहो, या आपके घर में कोई बच्चा है जिसका पूरी तरह से पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दिया गया है, बर्थडे पार्टीज़ का, तो आप करो, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है, ओके। सो देयर कैन बी द स्टार्टिंग ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी, व्हाट आई कैन ऑल्सो सी, कि आप अपने ही प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचेंगे, बाकी किसी में भी आपका ध्यान नहीं रहेगा। So there can be like two groups, like one is the materialistic group, the other one is the spiritual group, which I can see over here. Now again, I can say like that, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होंगे, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इग्नोर नहीं किया, सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, द स्माइल दैट यू विल बी हैविंग विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, इट कैन टर्न द ब्लैक, ओके, इट कैन टर्न द ब्लैक साइड। सो प्लीज़ हैव कंट्रोल। कोई अगर आपको कुछ कहे, सो आप टेम्पर मत दिखाना, या आप शो मत करना कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो वो इंसान समझ जाएंगे और फिर वो कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.